हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेरोजगारी भत्ते के बारे में पूरी जानकारी। इसमें आपको बताऊंगा मैं आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस प्रकार से वेरीफाई होता है, किस प्रकार से अप्रूवल होता है और किस प्रकार से इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपलोड किया जाता है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो इस योजना के तहत पुरुष को तो मिलते हैं 4,000 रुपये और महिला को मिलते हैं 4500 रुपये। इस योजना की पात्रता के बारे में आपसे बात करूंगा। तो पात्रता होनी चाहिए इसमें ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास में डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आगे पात्रता की बात करता हूं तो वह कैंडिडेट राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और वह वर्तमान में किसी भी कोर्स में नहीं पढ़ रहा हो, यानी वह उसने कोर्स ड्रॉप कर दिया हो, वह किसी भी साल या आगे 2 साल अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हो, जारी नहीं रख रहा हो। और उस कैंडिडेट का जॉब कार्ड में भी नाम नहीं चलना चाहिए और उसके नाम से किसी भी प्रकार का श्रमिक कार्ड नहीं होना चाहिए और उस कैंडिडेट के पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं होना चाहिए, यानी कि वो पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए, तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इस योजना का लाभ पुरुष हैं वो 30 साल तक की उम्र तक उठा सकते हैं और जो महिला है वो 35 साल की उम्र तक उठा सकती है। इस योजना का लाभ सिर्फ 2 साल के लिए ही दिया जाता है। तो इस योजना में डॉक्यूमेंट की बात करूं, कागजात क्या लगेंगे, तो सबसे पहले आपके पास एक बेरोजगारी भत्ते का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह आय प्रमाण पत्र आपको किस प्रकार से मिलेगा, आपको गूगल पे जाना है और उसमें सर्च करना है बेरोजगारी भत्ते के लिए इनकम सर्टिफिकेट। 4 पेज का सर्टिफिकेट आएगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है, नज़दीकी कोर्ट में ले जाना है, उसे सर्टिफाई करवाना है नोटरी वाले से। उनको सर्टिफाई कर देंगे और उस पर मोहर वगैरह वो सब लगा देंगे। उसके बाद आपको अपना जो भी फॉर्म है उसमें सही से क्लियर बिना काट छाँट किए हुए उस फॉर्म को भर लेना है और उस फॉर्म पर 2 लोगों के गैजेटेड अधिकारी हैं उनके सिग्नेचर करवा लेने हैं और वो सिग्नेचर करेंगे तो उनकी मोहर है, उनकी मोहर में उनका खुद का नाम होना चाहिए, नाम वाली मोहर होनी चाहिए। क्यों ज़्यादातर रोजगार कार्यालय वाले यही चाहते हैं कि उनके जो फॉर्म भरते हैं तो उस पर नाम वाली मोहर लगी हो। इसीलिए मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ कि यदि आपके फॉर्म पर नाम वाली मोहर लगी हुई तो आपका फॉर्म बैक आने की संभावना बहुत कम ही होगी। यदि आपका फॉर्म बन जाता है उसके बाद आपके पास होना ही चाहिए बैंक पासबुक। वो भी बैंक पासबुक चलेगी ओनली सिर्फ SBI बैंक की, दूसरी की नहीं चलने वाली है। इसके साथ ही साथ आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए और प्लस में आपके पास डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स है उसकी भी मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास एक मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो आप आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में होता है, वो भी स्वयं की SSO ID से स्वयं कर सकते हैं या ई-मित्र के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन हो जाने के बाद आपको अपना फॉर्म 7 से 8 दिन में दोबारा से चेक करवाना है ई-मित्र पर जाकर। यदि आपके फॉर्म में कोई भी कमी नहीं होगी तो 7 से 8 दिन में या 15-20 दिन में आपका फॉर्म है वो जिला रोजगार कार्यालय से वेरीफाई हो जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय से वेरीफाई होने के बाद आपका फॉर्म चला जाता है जयपुर रोजगार कार्यालय में। वहाँ से आपके फॉर्म को लगभग 1 साल के बीच में आपका फॉर्म वहाँ से वेरीफाई होता है। वेरीफाई हो जाने के बाद आपको इंटर्नशिप दी जाएगी 7 से 8 दिन में। इंटर्नशिप आपके नज़दीकी पंचायत या नगर पालिका में दी जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, जिस कार्यालय में आपकी इंटर्नशिप आ जाती है उस कार्यालय में आपको एक जॉइनिंग लेटर ले जा करके वहाँ से सिग्नेचर करवा के अपनी SSO ID से उसे अपलोड करवा देना है। ई-मित्र से कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। तो जॉइनिंग लेटर आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल में सर्च कीजिए इंटर्नशिप जॉइनिंग प्रमाण पत्र, तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में आपको हर महीने अटेंडेंस अपलोड करवानी होगी। अटेंडेंस लेटर आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है। गूगल से डाउनलोड करने के बाद आपको अपने जिस ऑफिस में आपकी इंटर्नशिप चल रही है वहाँ पर ले जाना है। वहाँ से आपको हर महीने सील्ड, सिग्नेचर और उनका मोबाइल नंबर दर्ज करवाकर आपको हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में अपलोड करवाना है। इस प्रकार से आप इस बेरोजगारी भत्ते का रेगुलर लाभ उठा सकते हैं। यदि आप 2-3 महीने लगातार इंटर्नशिप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका बेरोजगारी भत्ता है बंद कर दिया जाएगा। यदि फॉर्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो रही है या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।